Good morning everyone and welcome to my class. This is class 7 history NCERT. Follow the NCERT book. Uh, Yesterday I am already told you that the second chapter in the second chapter there is the agricultural sites of in southern portion, that's important two kings. I am already mentioned that the famous two kings, that is Raja Raja 1 and Rajendra Chola. Now I am talking about the administration. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कुछ पोस्ट होता था, दैट इज ऊर. ऊर मीन्स सेटलमेंट ऑफ peasants. Another is Naru. Naru means group of village supervised by villa caste. That is, this is the part of tax collection. So in Ur Naru, this is the important part of the administration, and another is rich landlord's owner's title is Muvindavan. That is Muvindavalan or Muvindavan. That is the rich landowner's title. जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, उसका टाइटल जो था वो था Muvindavelan. टाइटल था Muvindavelan. इसके बाद जो आता है वो है Velan Vaigai. That is the land of the peasants out of the property in Brahmanas. ब्राह्मणस में जो लैंड रहता था उसको हम बोलेंगे तब उन लोगों को बोला जाता था वेलन वगाई. दिस इज लैंड नॉन ब्राह्मण. नॉन ब्राह्मण. उसके बाद जो आता है वो है भूमधव. लैंड ऑफ गिफ्टेड टू ब्राह्मणस एज भूमधव. दैट इज ब्राह्मण को जब लैंड गिफ्ट किया जाता था तब उसको बोला जाता था भूमाधव. Land of gifted to ब्राह्मणस. उसके बाद जो आता है सलाह भोगा. लैंड ऑफ द मेंटेनेंस फॉर स्कूल. दैट इज द स्कूल के लिए कुछ कुछ लैंड रखा जाता था, उसको बोलते हैं. दिस
lands are known as Salaha Bhoga for maintenance of a school. So these are the position of administration part. Now we move on to the requirements of the member of Sabha. वहाँ पर जो था सभा समिति ऐसे जो था सभा में मेंबर होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होता था. दैट इज मेंबर ऑफ सभा. Member of Sabha, owners of land from where the land revenue is collected. That is the land का owner होना चाहिए. From which land revenue is collected. सिर्फ लैंड ओनर ही नहीं, उससे टैक्स भी आपको मतलब देना पड़ेगा, तभी आप सभा का मेंबरशिप आप पा सकते थे. उसके बाद जो था ओन होम. खुद का घर रहना पड़ेगा. एक्चुअली खुद का लैंड, खुद का घर, ये सब रहना पड़ेगा. नॉलेज ऑफ द वेदास. नॉलेज ऑफ द वेदास, वेल नोन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर. और जो जरूरी है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा. ये है सभा का मेंबर होने का जो क्राइटेरिया था उस वक्त पर, यही वो सब कुछ है. सो दिस इज द, और एज होना चाहिए 35 to 70 ईयर. Five to 70 years. एज, वो मेंबर का जो एज है वो 35 to 70 ईयर्स होना पड़ेगा. उसके बाद जो आता है, उसके बाद इस टाइम का कंटेम्पोरेरी जो टाइम था वहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि दूसरे देश में क्या हो रहा था. ये तो हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. दूसरे देश अगर के बारे में बात करेंगे तो दैट इज चाइना. चाइना में तब कौन सा डायनेस्टी था? टैंग डायनेस्टी. Three 300 years from 7th to 10th century. ये था उसका टाइम. उसमें कैपिटल था यंग. उसका कैपिटल जो था वो था यंग था कैपिटल. administrated by the bureaucracy recruited by examination till 1911. दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में जो थे वो किससे रिक्रूटेड होते थे? बाय
by bureaucracy through examination. तो ये था चाइना का उस टाइम में जब यहाँ पर ये सब चल रहा था। तो उस टाइम में चाइना का जो सिचुएशन था दैट इज, ये सब आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जान लीजिए। उस टाइम में टैंग डायनेस्टी था, 300 ईयर्स फ्रॉम द 7th to 10th सेंचुरी। यन उसका कैपिटल था। वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सन थे वो लोग एग्जामिनेशन के थ्रू उन लोगों का रिक्रूटमेंट होता था। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी ये सेकंड चैप्टर खत्म हो रहा है। इन नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर दैट इज दिल्ली सुल्तान डायनेस्टी के बारे में मैं बात करूंगी। टिल देन गुड बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब।